नमस्कार। आचार संहिता चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं जो गल्फ़ कंट्री में हैं, दुबई में हैं और यूएसए में भी हैं, जिन्होंने मेरे को मेल किया, मैसेज किया, फ़ोन किया और उनका गौतम अदानी की कंपनी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। तो वो मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं अदानी जी के ऊपर एक और वीडियो करूं। हालांकि मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि यदि देखा जाए तो अगले 2.5-3 साल जो हैं वो अदानी के लिए बहुत ख़राब रहेंगे और अभी सिर्फ 2.5-3 साल का बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आगे बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कुंडली को और बारीकी से जाके जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये उभर पाएंगे। स्थितियां धीरे धीरे बहुत खराब, बद और बद से बदतर होंगी। अक्सर क्या होता है, लोग बाग मुझसे सलाह लेते हैं कि जब बिजनेस शुरू करने आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि इतने पार्टनर हैं, तो मैं कहता हूँ सब पार्टनर की कुंडली दो और सब पार्टनर की कुंडली को देखने के बाद मैं डिसीजन लेता हूँ कि किस किस पार्टनर को क्या क्या जिम्मेदारी देना चाहिए, कौन सा पार्टनर लॉन्ग टर्म में चलेगा, कौन शॉर्टकट में चलेगा। कुंडली का जो 7वां घर होता है वो बताता है कि पार्टनर कैसे होंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, किसी भी प्रकार का पार्टनर हो, कुंडली वो बताती है। और गौतम अदानी की कुंडली में इस समय क्या हो रहा है कि इनके जो पार्टनर हैं वो सब इनको छोड़ के भागेंगे, कुछ रुकेंगे और कितने रुकेंगे, कितने पार्टनर होंगे, तो कहीं ना कहीं जाके मैं ये बताना चाहूँगा कि 6 से 7 जो इनके गुप्त पार्टनर होंगे जो वो इनके साथ रहेंगे। और कुछ कहानी जो इस पर निकल के आ रही है कि चूँकि पूरा मामला राहु केतु एक्सेस में है, तो आप ये मान के चलिए कि उनको आप कभी जान नहीं पाएंगे कि वो कौन लोग हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इसको यहीं पर रोकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था अगस्त 2022 में कि जैसे ही शनि पहुँचेगा कुंभ में, बलून फूट जाएगा। और वो बलून फूटा और फूटने के बाद फिर मैंने दूसरा वीडियो भी दिया था। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना इफ़ेक्ट हो चुका है अदानी एम्पायर पे और अदानी एम्पायर का हाल क्या होगा अगले 3-4 सालों में। कुछ लोगों के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो पोर्ट में और एयरपोर्ट बिजनेस में उनका इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो संभल के रहें और ये जो बिज़नेस है इनका, ये बिज़नेस डूबेगा नहीं, यहाँ से वो रिकवर उनका चलता रहेगा। तो जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलें, लेकिन ज़्यादा रिस्क ना लें। अगला बिज़नेस जो है इनका वो है अदानी पावर का। मैं अदानी पावर को देखूं तो चूँकि गुरु इस समय मीन से मेष में जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि अदानी जी को कोल माइंस के बिजनेस को लेके विदेशों में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फॉरेन कंट्री में जो उनके पार्टनर होंगे, खासतौर से जो कोल रिलेटेड बिजनेस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। मतलब ये हुआ कि जितने भी फंड अरेंज किए गए थे विदेशों में, बहुत बड़ा घपला होगा उसमें और नई नई चीज़ें निकल के आएंगी आगे चल के कुछ समय में। ट्रांसमिशन का देखूं तो ये बिजनेस जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा स्लो रहेगा। एफएमसीजी को देखूं तो चूंकि शनि का गोचर इस समय ऐसा है कि गोचर बहुत पीड़ित कर रहा है इनको, और दशा अंतरदशा जो है वीनस में राहु है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एफएमसीजी में थोड़ा सा बचाव है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचाव है। और माइनिंग रिलेटेड बिजनेस को यदि मैं देखूं, इंडिया में जो भी होगा माइनिंग रिलेटेड बिजनेस, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे भी ओवरऑल डाउनफॉल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विनाश की जो लीला शुरू हुई अदानी एम्पायर में,
वो हुई एनडीटीवी के एक्विजिशन के साथ। थर्ड लॉर्ड जो होता है वो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का जो लॉर्ड था वो चला गया 10वें घर में। एक अच्छा गजकेसरी योग बन रहा था, लेकिन शनि ने आकर उसको भंग कर दिया। तो मीडिया का जो एजुकेशन था उनके लिए एक प्रकार से देखा जाए बपौती हुई। इस एम्पायर का जो हाल है, आप ये मान के चलिए कि वीनस की महादशा में राहु का अंतर 2025 तक, 2025 से 2027 तक जो पीरियड रहेगा वो वीनस में गुरु रहेगा। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। फिर आएगा वीनस में शनि। शनि यहाँ पे वक्री है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 2023 में शनि जो है वो 17 जून को वक्री हो रहे हैं, और ये वक्री शनि जो होगा वो 10वें घर में वक्री हो रहा है। तो और ये जो नक्षत्र जो है इसका वक्री का, वो राहु के नक्षत्र में हो रहा है। मैं ये कहूँगा बहुत संभल के चलें, क्योंकि 17 जून के बाद का जो पीरियड होगा वो पीरियड इनके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ नई नई चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ नई नई बातें निकल के आएंगी जो इनको बहुत नुकसान करेंगी। अदानी जी का जो बिजनेस एम्पायर है वो कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें तो बाकी सेक्टर्स में लॉस में होगा। बहुत सी बातें मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट्स के जो गेम चलते हैं मुझे पता है कि कैसे शेयर बेचे जाते हैं, कैसे शेयर उठाए जाते हैं, क्या पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन मैंने अगस्त में भी कहा था कि जो गरीब लोगों का पैसा अदानी एम्पायर में लगा हुआ है, यदि वो डूब गया तो उन गरीबों का क्या होगा, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, और मिडिल क्लास जो होगा वो टूट जाएगा। और यहीं पे एक उम्मीद है कि किसी तरह, मैं दुआ करूंगा कि ये आदमी उठे। लेकिन जो ग्रहों की चाल है, वो ग्रहों की चाल बताती है कि आगे आने वाले, मैं 5 साल को ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये संभालना बहुत मुश्किल होगा। अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स जो होंगे वो भागेंगे और उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। ये पीरियड ऐसा होगा कि आपको सरकार से भी, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप अपने आप को एक बिल्डिंग में बंद कर लेंगे। और मीडिया जो होगा, आप मान के चलिए, खासतौर से यूट्यूब मीडिया और बाकी मीडिया जो होंगे, वो जून के बाद काफ़ी एक अटैकिंग मोड में आएंगे। ये इनकी कुंडली है। मैं फिर भी अपने चैनल के माध्यम से एक एडवाइस देना चाहूँगा कि किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से कुछ अपनी पूजा पाठ कराएं जो सनातन परंपरा में बोली गई हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त जो होता है एक जैसा कभी नहीं रहता, वक्त बदलता है। और मैं भी दुआ करूँगा कि वक्त बदले, क्योंकि बहुत से लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो अपनी जगह है, और वो चाल जो है मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। नमस्कार।